हम लोग डिस्कस कर रहे थे डिपार्टमेंटेशन चैप्टर। डिपार्टमेंट्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक ऑफिस में, एक फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में, कंपनी में। अब हम लोग एक टॉपिक कर रहे हैं चॉइस ऑफ मेथड ऑफ डिपार्टमेंटेशन, कि जो आप लोगों ने मेथड डिसाइड करना है, उसकी जो चॉइस करनी है वो कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है, कौन से फैक्टर्स आपको कंसीडर करने पड़ेंगे फॉर क्रिएटिंग डिपार्टमेंट्स। फर्स्ट फैक्टर जो आप कंसीडर करते हो डिपार्टमेंट्स बनाते टाइम, वो है यहाँ पे स्पेशलाइजेशन। तो एक चीज यहाँ पे जरूर अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन आ सकता है वो इस तरीके से भी आ सकता है कि कौन से फैक्टर्स कंसीडर किए जाते हैं या फिर मेथड ऑफ डिपार्टमेंटेशन है क्या। ठीक है, तो ये दो चीजें ध्यान में रखना। फर्स्ट वन आता है स्पेशलाइजेशन। The activities of an organization should be grouped in such a way so as to ensure specialization in work. कि आप लोगों ने इस तरीके से डिपार्टमेंट्स बनाने हैं, ठीक है, ये बहुत स्पेशलाइजेशन फैक्टर बहुत इफेक्ट करता है कि डिपार्टमेंट इस तरीके से बनाओ कि आपके हर काम में स्पेशलाइजेशन आ सके। जो सिमिलर एक्टिविटीज हैं, जो सिमिलर तरीके का काम है, उसको ग्रुप कर दो ताकि वो पर्सन सिर्फ वही काम जो है हर बार परफॉर्म करे, वो अपने काम में एक्सपीरियंस्ड हो जाएं, उनके पास ज्यादा जो है वो नॉलेज आ जाए। उनको बार बार हमें ट्रेनिंग भी नहीं देनी पड़ेगी। लेट सपोज एक पर्सन जो है एक बार वो टाइपिंग कर रहा है, दूसरी बार हमने उसको जो है फाइलिंग के लिए लगा दिया, देन उसके बाद फिर उसका डिपार्टमेंट चेंज कर दिया, अकाउंट्स में उसको शिफ्ट कर दिया, तो हर बार उसको काम समझाना पड़ेगा। यहाँ पे फिर एक ऑफिस का ही कहते हैं कि बर्डन बढ़ जाएगा, उनको बार बार ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो ये हमारे लिए इजी रहेगा कि अगर हम उनको इस तरीके से डिपार्टमेंट्स बनाएं और इस तरीके से उनको डिपार्टमेंट्स असाइन करें ताकि उनके काम में स्पेशलाइजेशन आ सके। क्योंकि मान लो अगर आप किसी चीज में माहिर बन गए हो, आप स्पेशलाइज्ड हो गए हो, ऑटोमेटिकली आपकी एफिशिएंसी, आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। जब स्टार्टिंग में हम ये टाइपिंग सीखते हैं तो कितना टाइम लगता है ना हम लोगों को बिना देखे टाइपिंग करने में, और गलतियां कितनी ज्यादा होती हैं। और फिर एक स्टेज आती है, अगर आप टाइपिंग करते रहते हो तो साल बाद तो आप बिना देखे भी इतनी जल्दी जल्दी टाइपिंग कर देते हो। तो वो स्पेशलाइजेशन कैसे आई है? क्योंकि आपका काम सेम नेचर का रहा है, वो डिपार्टमेंट्स में आपको वो सेम तरीके का काम जो है वो प्रोवाइड किया जाता था। सो दिस इज ऑल अबाउट स्पेशलाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन, ये इन्होंने यहाँ पे कौन सा टॉपिक लिखा है, द डिपार्टमेंटेशन ऑल्सो प्रोवाइड बेसिस टू मैनेजमेंट टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। कि आपने जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करना है, बट बिफोर दिस it is necessary to divide the work in such a way so as to facilitate coordination. तो हम ये कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन एक डिपार्टमेंट्स के बीच में होना जरूरी है, पर जरूरी ये है कि जब आप लोग डिपार्टमेंटेशन कर रहे हो तो डिपार्टमेंटेशन इस तरीके से हो कि इनकी कोऑर्डिनेशन अपने आप बन जाए। फॉर एग्जांपल, पहले परचेज डिपार्टमेंट, फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फिर उसके बाद आपका आएगा पैकेजिंग डिपार्टमेंट, देन सेल्स डिपार्टमेंट। तो ये मैंने जो डिपार्टमेंट्स बनाए हैं, जो काम को मैंने डिवाइड किया है, कोऑर्डिनेशन अपने आप ऑर्गेनाइजेशन में आ गया। कैसे? जैसे ही परचेज डिपार्टमेंट ने परचेज किया, साथ ही में प्रोडक्शन स्टार्ट होगी, जैसे ही प्रोडक्शन खत्म हुई साथ ही में पैकेजिंग हो गई, फिर साथ ही में सेल होनी स्टार्ट हो गई। डिपार्टमेंट्स भी ऐसे बने हैं कि एक दूसरे की हेल्प हो सके। इस तरीके से नहीं अपनी मर्जी से कोई भी डिपार्टमेंट उन्होंने बना दिया है। यहाँ पे इसलिए इन्होंने लिखा है कि आपने काम भी इस तरीके से डिवाइड करना है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन है वो डील करती है दोनों चीजों के साथ। एक वो किसके साथ डील करती है? परचेज के साथ। एक वो डील करती है प्रोडक्शन के साथ। तो ये दो काम तो है ही। तो प्रोडक्शन करके अपने पास तो रखना नहीं है ना मैंने सामान, मुझे क्या करना पड़ेगा? पैक करके सेल करना पड़ेगा। तो मुझे पता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंगली मैं अपना काम डिवाइड करूंगी और उसी तरीके से कहते हैं फिर कोऑर्डिनेशन आपकी हो सकती है। एटलीस्ट कोऑर्डिनेशन मतलब डिपार्टमेंट्स का आपस में लिंक तो है ना कोई, तभी कोऑर्डिनेशन पॉसिबल होएगी। नेक्स्ट वन लिखा है कंट्रोल। जब भी हम कंट्रोल की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम कंपैरिजन की बात करते हैं, क्योंकि कंट्रोल का मतलब यही है कि आप लोग जो है करेक्टिव एक्शन ले सको। क्योंकि मैंने आपको जब फंक्शंस कराए थे तो मैंने एक चीज बताई थी कि कंट्रोलिंग के ये 5 पॉइंट याद कर लो, कहीं पे भी ये चीज आती है इसकी डेफिनेशन, इसका मीनिंग सेम रहेगा। दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ, कंट्रोल मीन्स कंपैरिजन। अब कंपैरिजन कैसे होएगा? जब मैं बात कर रही हूँ कंपैरिजन की, इट मीन्स कोई ना कोई काम मैं परफॉर्म कर चुकी हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं मान के चलूं
कि मैंने 100 यूनिट प्रोड्यूस करनी थी, स्टैंडर्ड सेट हुआ, फिर मैंने क्या करा, अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करा कि 100 यूनिट प्रोड्यूस करनी थी, मैंने अब प्रोड्यूस कितनी करी है, 80, कितना डिफरेंस है, देन आई हैव टू कंपेयर बोथ ना, स्टैंडर्ड को एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ मैंने कंपेयर करा एंड देन आई केम टू नो कि ये अभी 20 का डिफरेंस है। अब मैंने क्या लेना है, जो यहाँ पे लिखा है करेक्टिव एक्शन, ताकि मेरी दोबारा गलती ना हो। दोबारा बता रही हूँ, स्टैंडर्ड सेट किया, एक्चुअल परफॉर्मेंस आपने मेजर करी, देन कंपेयर करा, ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना मेजर ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, कंपेयर करा, कंपैरिजन करके जितने का डिफरेंस आया है देन मैंने यहाँ पे करेक्टिव एक्शन लिए, ताकि फ्यूचर में ये चीज दोबारा अराइज ना हो, ये डिफरेंस ना आए, 100 इज इक्वल टू 100 इस तरीके से आंसर आना चाहिए। दोबारा लाइन पढ़ रही हूँ, The department should be created so as to facilitate measurement of performance and timely corrective action. आप लोग ले सको, so ये कंट्रोल का डेफिनेशन है। तो ये पॉसिबल कैसे है, अगर कहते हैं आप लोगों ने डिपार्टमेंट्स बनाए हैं, अगर मान लो मैंने डिपार्टमेंट बनाए ही नहीं है और मान लो कल को मुझे लॉस हुआ है या मेरी प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं हुई, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये किस डिपार्टमेंट की गलती है। प्रॉफिट कम आए हैं तो ये परचेज वालों की गलती थी, प्रोडक्शन नहीं प्रॉपर हुई ये उनकी गलती थी, या सेल्स नहीं की गई ये सेल्स डिपार्टमेंट की गलती थी, नहीं पता चलेगा ना। सो इसीलिए कहते हैं डिपार्टमेंट्स बना दो, ताकि कल को अगर प्रॉफिट कम आए तो मुझे ये तो पता हो ना कि किस डिपार्टमेंट की गलती हुई है। अगर डिपार्टमेंट्स नहीं होंगे देन आप लोग जो है परफॉर्मेंस मेजर इजीली नहीं कर सकते, आपको पता ही नहीं चलेगा किसके पार्ट के ऊपर फॉल्ट था। आगे लिखा है इन्होंने, it should enable the management to fix responsibility, कौन सा डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल है, कौन से लोग जो हैं वो आंसरेबल अकाउंटेबल हैं रिजल्ट्स के लिए। अगर डिपार्टमेंट्स नहीं होंगे देन अकाउंटेबिलिटी, आंसरेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। 1000 लोगों में से कौन गलती कर गया कैसे पता चलेगा, डिपार्टमेंट्स होंगे तो पता चल जाएगा ना मैं तो कौन गलती कर रहा है। सो इसी तरीके से कहते अगर ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट्स नहीं है तो हमारे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, आंसरेबिलिटी फिक्स करना बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बट अगर हमारे यहाँ पे डिपार्टमेंट्स बने हैं, हम टाइमली एक्शन भी ले सकते हैं, हम लोग कंपैरिजन भी कर सकते हैं, तो हमारे लिए ये चीज थोड़ी इजी है। नेक्स्ट वन लिखा है उन्होंने इकोनॉमी, इकोनॉमी इन ऑपरेशंस, हम ये बहुत बार ये वर्ड पढ़ते हैं और इकोनॉमिक्स में बहुत बार आता है। इकोनॉमी इन ऑपरेशन में यानी कि काम जो आपने करना है वो कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, सस्ता, मतलब खर्चा जिसमें कम आए, वेस्टेज जिसमें कम हो और प्रॉफिट हमें सबसे ज्यादा हो, उसको कहते हैं इकोनॉमी इन ऑपरेशन। अब लिखा है इकोनॉमी इन कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन इज अनदर फैक्टर ऑफ ग्रुपिंग एक्टिविटीज इनटू डिपार्टमेंट्स। तो कहते हैं यहाँ पे आप लोगों का जो है कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन ये कम पड़ता है, इसीलिए आप लोग जो है एक्टिविटीज को ग्रुप कर देते हो और उनको डिपार्टमेंट्स जो है मतलब ग्रुप करके एक डिपार्टमेंट बना देते हो उनका, ठीक है। इजी रहता है अगर आपके डिपार्टमेंट्स बने हैं, आपके लिए काम करना, आपके लिए जो है कहे कि मेजर करना परफॉर्मेंस को इजी है, क्योंकि लोग ज्यादा स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं जब डिपार्टमेंट्स बनते हैं, तो इकोनॉमी अपने आप आ जाती है उनमें। नेक्स्ट वन लिखा है स्पेशल अटेंशन। सबसे इम्पोर्टेंट जो है डिपार्टमेंट वो कौन सा होता है, एक तो प्रोडक्शन वाला होता है और दूसरा जो होता है वो सेल्स वाला होता है, क्योंकि प्रोडक्शन अगर अच्छी होएगी तो सेल्स तभी होएगी, और अगर प्रोडक्शन अच्छी हुई है और सेल वालों ने सेल करी ही नहीं है तब भी, तो दो मतलब मेरे अकॉर्डिंगली, क्योंकि हर डिपार्टमेंट का अपना हो सकता है, मैं तो जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ आप लोगों को, तो जैसे ये डिपार्टमेंट जरूरी है तो इनके ऊपर ज्यादा हमारा फोकस होना चाहिए। तो ये फोकस तभी होएगा अगर डिपार्टमेंट्स बने हैं। पूरी ऑर्गेनाइजेशन में कोई डिपार्टमेंट नहीं है, कोई भी प्रोडक्शन कर रहा है, ऐसे प्रोडक्शन हो जा रही है, ऐसे ही सब चीजें सेल हो रही है, कोई भी टाइपिंग कर रहा है, कोई भी फाइलिंग बना रहा है, कुछ भी कर रहे हैं सारे, कोई लेटर को देख रहा है, तो वहां पे कैसे पता चलेगा कि हम किसके ऊपर ज्यादा स्पेशल अटेंशन पे करें, नहीं पता चलेगा। तो कहते हैं डिपार्टमेंट्स जो है आप लोग उनको ग्रुप करके जो है डिपार्टमेंटेशन प्रॉपर कर दो, तभी आप लोग उनको जो है जो आपको लगता है कि की एक्टिविटीज हैं, इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हैं, उनके ऊपर आप लोग ज्यादा अटेंशन दे सकते हो। देयर आर वेरियस एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच रिक्वायर स्पेशल अटेंशन।
अगर मैं किसी ऑफिस की बात करूं तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है, या एक लीगल डिपार्टमेंट आता है बीच में, वो ऐसे डिपार्टमेंट है जिनके ऊपर ज्यादा टेंशन लेनी चाहिए, क्योंकि अकाउंट्स में सारा पैसे का लेन देन है, कैश डिपार्टमेंट में भी सारा पैसा आ रहा है जा रहा है, तो ये चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर बहुत ज्यादा निगरानी हमें चाहिए. So these activities are placed in separate department under the supervision of chief executive. जो हेड है सीईओ जिसको मैं कह सकती हूँ, उसके अंडर ये वाली एक्टिविटीज डाल दो, एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट, एक कैश डिपार्टमेंट, क्योंकि कैश हैंडल करना सबसे बड़ी बात है, अकाउंट्स मेंटेन करना क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस निकलेगा, ये बहुत हमारे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं, तो ये इनके सुपरविजन के अंडर आ जाएंगे. नेक्स्ट वन एंड आई थिंक लास्ट वन है ये हमारा ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल क्रिएटिंग डिपार्टमेंट्स. कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं क्यों बना रही हूँ डिपार्टमेंट्स, क्योंकि सिर्फ हमने बुक्स में पढ़ा है कि डिपार्टमेंट्स होने चाहिए, हम इसलिए डिपार्टमेंट बना रहे हैं, नहीं. हो सकता है मैंने परफॉर्मेंस को मेजर करना है, हो सकता है कि मैंने आंसरेबिलिटी लोगों की फिक्स करनी है, हो सकता है कि मैंने किसी को रिवॉर्ड देना है कि जो डिपार्टमेंट अच्छा काम करेगा हम उसको रिवॉर्ड देंगे, कमीशन देंगे, उनकी प्रमोशन करेंगे. तो कोई एम, कोई ऑब्जेक्ट आपके दिमाग में जरूर होना चाहिए. सो यही हम टॉपिक एक पढ़ रहे हैं यहाँ पे, जो लिखा भी है उन्होंने कि चॉइस ऑफ मेथड ऑफ डिपार्टमेंटेशन, की कौन से फैक्टर्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं, चॉइस कैसे कर सकते हो कि आप डिपार्टमेंटेशन कर रहे हो, कौन सा मेथड यूज करोगे, किस भी तरीके से. सो ये चीजें आप लोगों की बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं डिपार्टमेंटेशन करने में.